Assalamualaikum and welcome back to my channel Biology is Life. My name is Iman and today we are going to learn about levels of biological organization. What are levels of biological organization? लाइफ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लाइफ को डिफरेंट स्टेजेस पे पढ़ते हैं। उन स्टेजेस को कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो डिफरेंट स्टेजेस जिन पे हमारी लाइफ डिपेंड कर रही है, जैसे कि फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है एटम। एटम्स के मिलने से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं सेल्स, सेल्स के मिलने से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ के मिलने से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के मिलने से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से बनता है ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स जब एक ही जगह पर स्टडी किए जाते हैं तो बनाते हैं एक पॉपुलेशन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस मिलकर बनाती हैं कम्युनिटी। और हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बायोस्फीयर। फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इस ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो मैटर से मिलकर बनी है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कुछ जगह घेरती है और कुछ वज़न रखती है उसे कहते हैं मैटर। और मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो उस मैटर की सारी खसूसियात रखता है उसे कहते हैं एटम। अब एटम कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होते हैं। अभी तक इस अर्थ के ऊपर 92 डिफरेंट काइंड के एटम्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 16 को कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि वो बायोमास यानी कि लिविंग मैटर कंपोज करने में हेल्प करते हैं। इन 16 बायो एलिमेंट्स में से सिर्फ 6 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस ये मिलके लिविंग मैटर का 99% बनाते हैं। और बाकी के 10 जिसमें आ जाते हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये मिलके हमारी बॉडीज़ का सिर्फ 1% कंपोज करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। बायो एलिमेंट्स जब हमारी बॉडी के अंदर कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, और इनमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो आयोनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू होता है। अब बायो मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं विद लो मॉलिक्यूलर वेट। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है ग्लूकोज और वाटर। अब जैसे वाटर को अगर हम स्टडी करें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल सिर्फ 3 एटम्स पे कंसिस्ट करता है, जिनमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स के मिलने से बनते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद आ जाता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। व्हाट आर ऑर्गेनेली? बायोमॉलिक्यूल्स जब आपस में यूनाइट होकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है तो उसे कहते हैं ऑर्गेनेली। एक सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेलीज होते हैं जो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं और उनका स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करता है और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सेल्स क्या हैं और कैसे बनते हैं? सेल्स हमारे बॉडी के लाइफ के यूनिट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जो जितने भी काम परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसका यूनिट होता है हमारा सेल। वो सारे मैसेजेस हमारे सेल्स से आते हैं। अब सेल्स बनते कैसे हैं? जब मुख्तलिफ ऑर्गेनेली जो अपना अपना काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं एक यूनिट के अंदर कंबाइन हो जाते हैं तो वो बना देते हैं एक सेल। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज के लिए डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी कि हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करता है, लेकिन वो सारे काम कर किसके लिए रहे हैं? उस सेल के लिए। सारे ऑर्गेनेलीज का एज अ होल फंक्शन जो होता है वो सेल का फंक्शन होता है।
कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट कर रहा होता है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट्स। प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल के ऊपर कंसिस्ट करता है और इनकी ज़िंदगी का सारा दारोमदार उस एक सेल के ऊपर होता है। इनकी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ एक सेल के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडीज़ बहुत से सेल्स के आपस में मिलने से बनती हैं, अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सेलुलर लेवल के बाद आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यूज़ बहुत से एक जैसे सेल्स के आपस में कंबाइन करने से बनते हैं। ये जो सारे सेल्स होते हैं ये कंबाइन होकर एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसे कहते हैं कि वो टास्क उस टिश्यू का टास्क है। प्लांट्स में अगर टिश्यूज़ की एग्जांपल लें तो उसमें आ जाते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़, और एनिमल्स के अंदर अगर एग्जांपल देखी जाए तो एनिमल्स के अंदर हो सकते हैं कार्डियक टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। टिश्यू लेवल के बाद आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो तकरीबन एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो मिलके एक यूनिट बना देते हैं, जिसे कहते हैं ऑर्गन। इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारा हार्ट और हमारा स्टमक, जो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ के मिलने से बनते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एक यूनिट में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो हमारी बॉडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उससे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स की एग्जांपल्स में आ जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें इसोफेगस, स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स मिल के एक यूनिट बना रहे हैं और ये सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम करता है। दूसरे ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा हार्ट एक ऑर्गन है और हमारी ब्लड वेसल्स भी एक ऑर्गन है, और ये दोनों ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कर रहे हैं। ऑर्गन लेवल के बाद आ जाता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म लेवल। इसमें क्या होता है, जब अगर हम अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम्स को कंबाइन करें तो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के हम काबिल होते हैं, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके जो एक यूनिट बनाते हैं उसे कहते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमारे मसल्स किसी हार्श एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, कोई वज़न लिफ्ट कर रहे हों या हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हों, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी अफेक्ट करता है, हमारी सांसें तेज़ हो जाती हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी अफेक्ट करता है, हमारे दिल की धड़कन, हमारे ब्लड की पंपिंग तेज़ हो जाती है, हमें स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है, और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इस तरह से सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कंबाइन होकर कोऑर्डिनेटेड वे में एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी को चला रहे होते हैं। ऑर्गेनिज्मिक लेवल के बाद आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। जब एक तरह के ऑर्गेनिजम्स के एक ग्रुप को एक ही जगह पर एक ही टाइम में स्टडी किया जाता है तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन में हम एक फैमिली के मेंबर्स की पॉपुलेशन को भी स्टडी कर सकते हैं या फिर एक इलाके में रहने वाली कैट्स की पॉपुलेशन को भी। पॉपुलेशन लेवल के बाद आ जाता है कम्युनिटी लेवल। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक ही इलाके में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं तो वो बनाती हैं एक कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल के अंदर हमारा विलेज भी आ सकता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स और हम एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, जिसमें प्लांट्स की भी स्पीशीज़ आ जाती हैं, एनिमल्स की भी स्पीशीज़ आ जाती हैं और ह्यूमंस की भी स्पीशीज़ आ जाती हैं। एक फॉरेस्ट भी एक कम्युनिटी हो सकती है और एक लेक भी। कम्युनिटी लेवल के बाद जो लेवल आता है उसे कहते हैं बायोस्फीयर, और ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल है। अर्थ पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं उनको अगर हम एज अ होल स्टडी करें तो वो बनाता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर हम मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स को स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि हम बायोटिक कंपोनेंट है हमारी इन्वायरमेंट का, और हवा, पानी, मिट्टी, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। अब हम उनके बगैर सर्वाइव तो नहीं कर सकते, तो ये जो इंटरेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान, इसे हम स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर एक्चुअली में क्या होता है, लाइफ जोन ऑन अर्थ। इस अर्थ
के ऊपर जितनी भी लाइफ है उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। So that was all about today's video. Thank you for watching.